हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे कल के स्टॉक्स और जानेंगे मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है। एज ए ट्रेडर अगर आप कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विथ बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के अपडेट से, तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और इवन यूएस मार्केट में भी हम इस बात को यहाँ पे क्लियरली कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया विक्स के लेवल पे मोर देन 5% का एक अपसाइड यहाँ पे देखा गया है, जिसके चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है उसमें हमें एक फ्लैट ट्रेंड करेंटली यहाँ पे देखने को मिलता है। गाइस, कल आपको मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते हमें एक क्लियर यहाँ पे कोई भी ट्रेंड के बेसिस पे मोमेंटम यहाँ पे शायद देखने को ना मिले। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं निफ्टी को, तो यहाँ पे आज हमें एक इनसाइड डे पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा, यानी कल का जो कैंडल का लो और हाई था वो आज के लो और हाई से ज़्यादा है। उस बेसिस पे यहाँ पे एक इनसाइड डे पैटर्न फॉर्म हुआ है और अगर कल यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है तो आप यहाँ पे आज का जो लो है, यानी करंट लो, आज का लो है 15,797, तो आप यहाँ पे 15,800 के टूटने के बाद इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑर्डर स्कैल्पिंग के बेसिस पे लेना कंसीडर कर सकते हैं और आपको कल 15,895 के ऊपर यहाँ पे थोड़ी बहुत अपसाइड इसमें दिखाई दे सकती है। जब तक हम इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको कोई यहाँ पे ऑप्शन बाई या फिर सेल करने से अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी के लिए एक नो ट्रेड जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं ओआई और स्ट्राइक के बेसिस पे जो चेंज आया है, तो यहाँ पे करंटली हमें 15,800 के ऊपर अभी के लिए एक पुट राइटिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी भी इस लेवल पे हमें थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादातर केसेस में एक कॉल राइटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसके चलते अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आती है तभी जाके हम यहाँ पे थोड़ी बहुत सेल ऑफ आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और पुट राइटर्स इस लेवल पे और ज़्यादा पुट राइट करते हैं तो आपको कल 15,800 से लेके 15,900 के बीच यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम इसमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी के लिए 15,900 हमारे लिए एक इंटरडे के बेसिस पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इस लेवल को करंटली हम एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे कल के कैंडल के मुकाबले आज हमने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखा और इसे देखते हुए अगर बात की जाए तो यहाँ पे 35,000 के लेवल्स को हमने यहाँ पे तोड़ दिया है। गाइस, अभी इसका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 35,060 के लेवल्स, क्योंकि हमने पिछले कुछ पीरियड में यानी 9 जुलाई को इस लेवल से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग को देखा था। जब तक यहाँ पे 35,050 के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते तब तक आपको यहाँ पे कोई भी क्लियर अपसाइड दिखाई नहीं देगा। तो अभी के लिए ये जो 100 पॉइंट्स का रेंज है उसके बीच में हमें कोई ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। गाइस, 35,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होने पे आप एज ए स्कैल्पर एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्विक ट्रेड रहेगा और इसमें आपको विद इन मिनट्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ सकता है। ऐसे ऑप्शन ट्रेडर आपको क्लियर ट्रेंड का यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, तो उस केस में आप 35,050 के ऊपर इसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर इसमें एक मोमेंटम आता है तभी जाके आप 34,900 और 35,000 तक के जो कॉल है उसे आप बाय करना कंसिडर कर सकते हैं। और इस बात को अगर हम यहाँ पे ओआई प्लॉट से यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं करंटली ये जो 35,000 का लेवल है उसके ऊपर अभी भी हमें थोड़ा बहुत कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कल यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल्स अनवाइंड होते हैं और
पुट राइटर्स यहाँ पे और भी ज़्यादा पुट राइटिंग करते हैं तभी जाके हमें 35,000 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज कल इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आने पे हम यहाँ पे 35,900 के नीचे थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर यहाँ पे हमारे लाइव स्ट्रीम में अपडेट करूँगा। तो हमारा लाइव स्ट्रीम यहाँ पे रहने वाला है 9:15 से लेकर 10:30 के बीच, तो आप उसे यहाँ पे ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जो कल हम यहाँ पे ट्रेड करना कंसिडर कर सकते हैं। सो लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है ये बिलोंग करता है फार्मा सेक्टर को, और यहाँ पे बात हो रही है कैप्लिन पॉइंट के बारे में। सो गाइस पिछले कुछ पीरियड में स्टॉक कंसोलिडेट होने के बाद हमें 20th ऑफ जुलाई के बाद स्टॉक में मोर देन 30% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल चुका है, और इसके चलते आज स्टॉक ने यहाँ पे 20% का रैली यहाँ पे पोस्ट किया है। और अगर देखा जाए तो डे क्लोज होते होते इसमें हमें एक पुल बैक के बाद एक क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते क्योंकि इसने एक नया 52 वीक हाई भी टच किया है, तो कल आपको ओपनिंग के बाद इसमें एक फॉलो अप रैली इसमें दिखाई दे सकता है। उस केस में अगर हम इसे 950 का जो लेवल है उसे रिक्लेम करता हुआ देखते हैं तो आप एक लॉन्ग ऑर्डर ले सकते हैं 960 और 965 के लेवल को एज ए टारगेट कंसिडर करते हुए, और आपको अप टू 940 का एक स्टॉप लॉस इसमें कंसिडर करना है, जिसे हम यहाँ पे टारगेट के साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करेंगे, जिससे हमें अपना मैक्सिमम पॉइंट्स इंट्राडे में बुक करने में काफ़ी आसानी हो सके। और अगर बात की जाए दूसरे स्टॉक के बारे में तो ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और जो कि यहाँ पे अपना 52 वीक हाई को आज टच करने के बाद इसमें एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कुछ बड़े ट्रेडर्स की ओर से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3.7% का एक प्रॉफिट बुकिंग को देखा गया है। तो अभी यहाँ पे इस सपोर्ट के टूटने पे आपको एक ब्रेकडाउन इस स्टॉक में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो एज ए स्कैल्प ट्रेडर अगर हम इस स्टॉक को 655 के नीचे देखते हैं तो इसमें एक सेल ऑर्डर लिया जा सकता है, और उस केस में हमें अप टू 645 और 640 तक के लेवल्स यहाँ पे सेल साइड में एज ए टारगेट दिखाई दे सकता है। और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा यहाँ पे छोटा सा, यानी 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक स्कैल्प ट्रेड है तो आपको क्विकर एग्जीक्यूशन के बेसिस पे विद इन मिनट्स यहाँ पे आपको अपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन मेक श्योर you are subscribed to the channel and you are sharing this video as much as possible, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे भी यहाँ पे लाते रहेंगे। सो गाइस जो तीसरा स्टॉक है ये बिलोंग करता है बैंकिंग सेक्टर को। इसके बारे में एक अपडेट मैं ज़रूर बोलूँगा। पिछले कुछ दिनों में जब इस स्टॉक ने एक काफ़ी बड़े फॉल के बाद एक दिन यहाँ पे एक रैली को दिखाया, उसके बाद कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जो इसमें आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में बोल रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग जानते हैं वो लोग कौन हैं, जो कि हर एक दिन किसी भी स्टॉक में अगर कोई भी अपसाइड दिखाई देता है तो आपको बोलते हैं कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि ये स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, और यहाँ पे जो एनपीएस है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसका जो एसेट क्वालिटी है वो हमें काफ़ी हद तक गिरता हुआ दिखाई देता है। सो गाइस ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन ऐसे स्टॉक में कोई भी लॉन्ग पोजीशन स्पेकुलेशन के बेसिस पे आप बनाने से अवॉइड कीजिएगा। सो गाइस अभी के लिए अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो हमें आज इस स्टॉक में भी एक क्लियर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, और उस केस में अगर इस स्टॉक को हम यहाँ पे देखते हैं 198 के नीचे तो इस स्टॉक में हमें यहाँ पे कल एक सेल ऑर्डर लगाने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा 195 का, जो कि टारगेट अचीव होने पे हम 193 का यहाँ पे अगला टारगेट इसमें कंसिडर करेंगे। एज ए स्टॉप लॉस आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। एज ए स्कैल्प ट्रेडर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप 200 से लेके 201 के बीच अपना एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, और क्योंकि आपको अपना स्टॉप लॉस भी अपने ट्रेड के साथ ट्रेल करना है, जिससे आप अपना प्रॉफिट को काफ़ी आसानी से बुक कर पाएंगे। सो गाइस लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है ये बिलोंग करता है रियल्टी सेक्टर को। तो यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड में देखे गए
क्लियर अप ट्रेंड के बाद अभी के लिए स्टॉक में मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस दिखाई देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के बारे में। तो अभी अगर देखा जाए तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से यहाँ पे होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज इसने अपने डे लो पे ही अपना क्लोजिंग दिया है। तो उस केस के बेसिस पे अगर कल हम इसे 160 के नीचे यहाँ पे सेटल होता हुआ देखते हैं तो इसमें आप एक सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, और उस केस में आपको अराउंड 156 और 154 तक के लेवल्स यहाँ पे एज ए टारगेट यहाँ पे सेल साइड में दिखाई दे सकता है। एज ए स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं 2 to 3 रुपी का एक स्टॉप लॉस, जिसे अगर आप आगे ट्रेल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो को और भी अच्छा बनाने में थोड़ी बहुत पॉइंट्स मिलता है, आपका फीडबैक मिलता है। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में हमें कुछ पूछना, तो आप हमारा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक मिनिमम अमाउंट पे यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, बोथ कैश और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपको विद इन आवर्स उसके जो अपडेट्स हैं मैं अपनी ओर से देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए सपोर्ट, और आप चाहते हैं हमारे एक्सक्लूसिव स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में जानना, तो आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके डिटेल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।